जय जगन भाई साहब। जय जगन जय जगन भाई साहब। जय जगन इंजीनियर भैया जी। जय चलो जगन। कलश। यह सम्यसार कलश। इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव और टीकाकार है पंडित राजमल जी पांडे। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाचते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। तो ये चल रहा था कल भैया कर्ता कर्म अधिकार समय सार जी में से। यही वाला भावार्थ रह गया था ना, आपने कहा था कल पूरा कल करेंगे। तो ये है पेज नंबर, समय सार का पेज नंबर है 227, गाथा नंबर 143, इसका भावार्थ। ये जो गाथा है इसमें ये बात पूछी गई थी, पश्चाति क्रांत का स्वरूप क्या है। ठीक है ना। हाँ जी। पश्चाति क्रांत कैसे हुआ जाता है। पश्चाति क्रांत कोई जीव है तो उसका क्या स्वरूप है। क्योंकि मैं कौन हूँ ये जानने के संबंध में आगम में दो नए आए हैं। ठीक है ना। तो हम इन दोनों नयों से पश्चाति क्रांत कैसे हों, जिससे पक्ष का तो राग नहीं रहे और आत्मा का जानना हो जाए। क्या जी, आत्मा का जानना हो जाए, पक्ष का राग नहीं रहे। हाँ, अब जब आत्मा का जानना हो तो पक्ष का राग नहीं रहे। ठीक है ना। जी। तो इसमें पढ़िए भावार्थ। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा हैं। ठीक है ना। जी। ये होता है कि जैसे केवली भगवान है, केवली भगवान, केवली भगवान के संबंध में कहा है कि केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा है। तो इसका क्या मतलब हुआ। मतलब जैसे आत्मा का पूरा जितना कथन आया है कि जैसे केवली भगवान नए सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी जी, यानी ज्ञाता दृष्टा है। मतलब जैसा तो देखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नयों के द्वारा वस्तु प्रकट की गई जी। उसको जानना है जी। बस। क्या। हाँ, जो नयों के द्वारा वस्तु प्रकट की गई है हाँ, उसको जो जानना नयों के है। द्वारा आत्म वस्तु प्रकट की गई हाँ। कि नहीं, हाँ तो अपने आत्म वस्तु को केवल ज्ञान से जानना है। जी। हो गए नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता दृष्टा। क्योंकि नए पक्ष का स्वरूप क्या है, कि दो नए हैं तो किसे बता रहे हैं, आत्मा को बता रहे हैं। तो आत्मा को जान रहे हैं। जी। क्या। हाँ जी। और ये भैया नए पक्ष जितने भी आए हैं ये आचार्यों के द्वारा लिखा गया ना कथन, जैसे भगवान ने आचार के द्वारा तो जब लिखा गया है, जब उन्होंने जब बताया। उनकी वाणी में हाँ आया है तब। जी। कि नहीं, सब जानकारी आई कहाँ से है, हाँ, केवली भगवान से। केवली भगवान से। कि नहीं, तो वो तो श्रुत संपूर्ण श्रुत का जो उदय है वो भगवान की वाणी से ही हुआ है। जी। ठीक ना। लेकिन उस वाणी का विषय क्या है, आत्मा, शुद्ध आत्मा। आत्मा। हाँ। तो केवली भगवान संपूर्ण रूप से अपने को जान रहे हैं। हाँ इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता दृष्टा हैं। जी। ठीक है ना। क्योंकि सकल नए पक्ष है
वो एक आत्म वस्तु को प्रकट करने के लिए है, और जिसे प्रकट करने के लिए ये नए है, उस वस्तु को वे केवल ज्ञान से साक्षात अनुभव कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वे नए पक्ष के स्वरूप के क्या है? हाँ, साक्षी है, हाँ, साक्ष्य माने ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा, क्योंकि नयों का जो विषय है शुद्ध आत्मा, कि नहीं? शुद्ध आत्मा को प्रकट करना नयों का क्या है? प्रयोजन है जी। तो वे शुद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा हो रहे हैं क्या? हाँ, वो साक्षात ऐसे ही हो रहे हैं, शुद्ध आत्मा ही। हाँ, साक्षात शुद्ध आत्मा हुए कि नहीं हुए? हुए। साक्षात शुद्ध आत्मा का मतलब है कि अपने केवल ज्ञान द्वारा अपने को जान रहे हैं। इसलिए उनके संबंध में क्या कहा जा सकता है? कि वो साक्षी हैं सभी सदा नए पक्ष के स्वरूप के। हाँ, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा है। जी। अब आगे क्या कहा? उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करता है, तब वह नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता ही है। देखो क्या कहा? हाँ, वो हम उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी, हाँ शुद्ध ज्ञानी का मतलब है जो शुद्ध से आत्मा को जान रहे हैं। जी। क्या? जी, जो शुद्ध से आत्मा को जान रहे हैं। हाँ, जो श्रुत के द्वारा आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं, कि नहीं? उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, यानी शुद्ध ज्ञानी भी दोनों नए के कथनों के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। जी। ठीक है ना? हाँ जी। वो तब भी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता बने का स्वरूप क्या हुआ? शुद्ध चेतन। कि नए पक्ष के स्वरूप का जो साक्षी बना हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभव से। क्या? हाँ जी, हुआ वो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, क्या करे सालू जी? ये भैया नए पक्ष के स्वरूप, नए पक्ष का स्वरूप का ज्ञाता मतलब नए पक्ष का स्वरूप मतलब शुद्ध आत्मा कह सकते हैं। नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा मतलब है कि जो नयों का विषय है उसका अनुभव, वही नए पक्ष का ज्ञातापना है। नहीं, यही समझ लो। हाँ, नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता मतलब स्वरूप तो वो अपना देख रहे शुद्ध आत्मा ही है। अरे, नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञातापने का मतलब है कि नयों के द्वारा बताया किसे जा रहा है? हाँ, आत्मा को ही। तो आत्मा को जान लिया है, हो गए नए पक्ष के ज्ञाता। और नयों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। और क्या है? हाँ, वही तो हो गया ना। तो हाँ, नए तो ज्ञाता के अभिप्राय से प्रकट होते हैं कि नहीं? जितने विकल्प उतने नए। क्या? हाँ जी। तो इनका कोई पार तो है नहीं। तो इनकी विश्रांति कब है? हाँ, जब इनसे शुद्ध आत्मा को जान लिया जाए बस, तो ये निकला अच्छा अतिक्रांत का स्वरूप। हाँ, यही हो गया ना। फिर उसी के तो है तो शुद्ध आत्मा के ज्ञाता जो इसका नया ने बताया था उसको क्या करें अंशिका जी? अनिल जी? जी सर। नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता दृष्टापना मतलब क्या? नए और पक्ष से स्वरूप को जाना, तो नए पक्ष का तो काम नहीं रहा। स्वरूप को जानना, उसका मतलब ये मैं शुद्ध स्वरूप को जानना हो गया ना सर। तो इसका मतलब है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना वही नए पक्ष का ज्ञाता दृष्टापना है। हाँ। क्या? जी। कोई नया
हाँ, क्योंकि नयों के द्वारा जो आत्म वस्तु को प्रकट की गई कि नहीं, तो शुद्ध ज्ञान के अवयव नए हैं कि नहीं, हाँ उनके द्वारा आत्म वस्तु प्रकट की गई। जी। अब आपका काम क्या है? स्वरूप पे ध्यान लगाना। हाँ, कि जो वस्तु नयों के द्वारा प्रकट की गई है उसका अनुभव करना। जी। तो अनुभव अगर कर लिया तो वो जीव को क्या कहा गया? केवल ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी। विषय क्या चल रहा है उसके हिसाब से बताओ। शुद्ध स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है ज्ञाता दृष्टा कहा गया ना, उसी के अनुसार नए नए स्वरूप के साक्षी, यानी कि नए नए पक्ष के साक्षी। कैसे? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से कि नहीं। जी। और उसके लिए दृष्टांत दिया गया केवली भगवान का। हाँ जी। जी। केवली भगवान साक्षात नए पक्ष के ज्ञाता दृष्टा है। हाँ, अनुभव कर रहे हैं साक्षात। हाँ, क्योंकि केवली भगवान केवल ज्ञान से है कि नहीं, अपने स्वरूप को जान रहे हैं। हाँ, हो गए पश्चातिक्रांत। हाँ, कि नहीं, ऐसे ही शुद्ध ज्ञानी को फिर कहा है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञानी भी है। जो नियम, जो स्वरूप केवल ज्ञानी पे नए पक्ष के ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए लागू होगा कि नहीं, वही केवल ज्ञानी को, वही सत्य ज्ञानी को। हाँ जी। कि अगर शुद्ध ज्ञानी भी, यानी हम भी अगर, हाँ, हम भी अगर अपने शुद्ध स्वरूप अनुभव करें तो हम भी क्या माने जाएंगे? हाँ, नए पक्षों के स्वरूप के साक्षी। हाँ, ये लिखा है, सीधी बात ये हाँ, है। हाँ जी। अनुभव की बात आ गई कि अनुभव अगर हम भी कर रहे हैं तो हम भी पक्षातिक्रांत हुए, नए पक्षातिक्रांत हुए कि नहीं। जी। क्योंकि दो नयों का प्रयोजन तो शुद्धात्मा का प्रकट करना है। हाँ, उसका अनुभव कराना। और हमने शुद्धात्मा जान रहे, हम जान ही रहे क्या? जी, हम भी जान रहे हैं। हाँ, तो उस समय हम क्या माने जाएंगे? हाँ, हम भी स्वरूप इन पक्षों के साक्षी माने जाएंगे। हाँ जी। कहा कि उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी जी, जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर, यानी दोनों नयों का उपदेश ज्ञान के, यानी अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है। हाँ, तब भी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही है। हाँ जी। ये आ गया, कॉमन लग गया। ये हमारी बात तो इसमें बल मिल गया कि हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं, नए पक्षों से अतिक्रांत हो गए हम भी। हम नए पक्षों में नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ कि ये हुआ पश्चातिक्रांत का स्वरूप। हाँ जी, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव शीली हुआ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, हाँ, यानी पश्चातिक्रांत हुआ जी। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, यानी पश्चातिक्रांत नहीं हुआ, किसी नहीं हुआ, पक्ष में उलझे हैं। जी। हाँ, बस सीधी बात ये है। हाँ जी। अब आगे क्या कहा? यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। अब क्या करे? अब अगर दोनों नयों का कथन हुआ कि नहीं जी, तो अब आपने किसी भी एक नए का पक्ष लिया सर्वथा। हाँ, हमेशा जैसे जैसे आत्मा रागी है कि नहीं, जी, यह आत्मा बंधा हुआ है कि नहीं। हाँ जी। तो बंधा हुआ है तो आप ऐसे मानने लगे कि नहीं बंधा हुआ है, हम तो बंधे हुए हैं। क्या? कैसे बंधे हैं? कर्मों से बंधे हैं कि नहीं। टूटने पर शुद्ध होगा। हाँ, अभी तो बंधे हैं, फिर जब अभी तो बंधे छूटेंगे हैं, तब शुद्ध होगा। हाँ, जब कर्मों से छूटेंगे तब शुद्ध होंगे। तो ये क्या हुआ? तो एक नए का सर्वथा पक्ष। हाँ, ये सर्वथा पक्ष हो गया। ठीक है ना जी। अब आपने बंधे का विकल्प नहीं किया, खुले का किया कि हम तो बंधे ही नहीं है। क्या? तो भी पक्ष हो गया। क्या कह रहे हैं साधु जी?
हाँ जी, अगर हम या तो ये माने कि बंधे हैं और या बिल्कुल ये मान लें कि हम तो शुद्ध अगर आपने ये समझ लिया कि हम तो बंधे हैं कि नहीं, जी हाँ, जब बंधन से छूटेंगे तब शुद्ध होंगे। तब शुद्ध होंगे, तब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा हाँ कि नहीं, हाँ तब आत्मा का सुख होगा। जी अभी क्या है, अभी तो हम बंधे हैं। अभी तो बंधे हैं। जी तो बंधे के संबंध में जितने कथन आएंगे वे सब सत्य है। क्या हाँ 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 जी अगर हम बंधे हैं तो बंधे के जितने कथन है वे हमारे 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 लिए सत्य हैं। जैसे बंधे हैं तो हम रागी भी हैं, जी ठीक है। ठीक है ना, मोही भी है, हाँ सब हम ही है। हाँ हाँ तो ये क्या हुआ, पक्ष हो गया। एक नए का सर्वथा पक्ष। हाँ सर्वथा पक्ष हो गया जी। अब आपने इस उपदेश को नहीं लिया, अब आपने ऐसा विकल्प किया कि नहीं हम तो बंधे ही नहीं है। हाँ जी क्या हम तो ऐसे शरीर में रहते हुए बिल्कुल शुद्ध हैं, बस ऐसा मान लिया। हाँ, हम बंधे ही नहीं, बंधे नहीं है नहीं। हाँ। इसलिए बंध संबंधी जितनी भी आरोपित कथन है वे हमारे ऊपर लागू नहीं होते। हाँ ठीक है भैया। इसके संबंध में जितने भी कथन है वो हमारे ऊपर है ही नहीं लागू जब हम है ही नहीं, क्योंकि हम बंधे ही नहीं है। जी यानी राग हम नहीं करते, द्वेष हम नहीं करते, जी मोह हम नहीं करते। हाँ जी क्या हाँ नाम खाते हैं कि नहीं, नाम पीते हैं हाँ जी हाँ, ये सब काम किनके हैं, ये सब कर्मों के ही है। हाँ, सब कर्मों का काम है, जी हम कुछ नहीं करते ठीक है, क्योंकि हम बंधे ही नहीं है। हम बंधे ही नहीं है ठीक है। हाँ तो ये क्या हुआ, हाँ ये दूसरे न्याय का सर्वथा पक्ष हो गया। हाँ, दूसरे नए का सर्वथा पक्ष। हम तो शुद्ध हैं। हाँ क्या जी हम तो शुद्ध हैं। हाँ, ऐसा विकल्प करने लगे जी तो ये क्या हो गया, एक किसी भी एक न्याय का सर्वथा पक्ष हो गया। हाँ, अब आ गया ना, यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, हाँ चाहे आप बंधे का करो या मुक्त का करो, ठीक है जी ठीक है ना। हाँ जी अब जो बंधन है उससे जो हो रहा है क्या, संसार अवस्था, दुख हो रहा है हाँ, उसको पहचानते नहीं जी कि नहीं। जी हम दुखी हाँ, जीवन और में एक काम पे ऐसा ही विचार किया कि हम बिल्कुल नहीं बंधे, हाँ जी कि नहीं, हम तो शुद्ध हैं जी कि नहीं, और ये काम हो रहे हैं ये सब कर्मों में ही हो रहा है सब कर्मों के हैं। जी तो ये हुआ एक नए का सर्वथा पक्ष। हाँ जी यानी हम बंधे हैं तो यानी व्यवहार नए का सर्वथा पक्ष, जी और हम बंधे ही नहीं है। बंधन से जो जो होता है वो सब हमारा है ही नहीं। क्या ये क्या हुआ, एक दूसरे न्याय का सर्वथा पक्ष। हाँ, ये नहीं, ये निश्चय नए का पक्ष। हाँ जी सर निश्चय न्याय का। तो आचार्य ने कहा यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। हाँ जी मतलब अभी कुछ नहीं छूटा, अभी अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन हो रहा क्या है, अभी तो पूरा मोह चल रहा है भैया, भ्रम। हाँ, क्या करे, अगर इस तरह का विकल्प रहेगा कि हम बंधे हैं या हम नहीं बंधे हैं कि नहीं, हाँ हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना, हाँ जी इसमें से किसी भी नए का पक्ष रहेगा जी सर्वथा कि नहीं, तो आचार करे कि मिथ्यात्व होगा। हाँ जी मिथ्यात्व के साथ राग भी होगा। जी जी क्या मिथ्यात्व ही रहेगा जी। हाँ, और मिथ्यात्व के साथ राग यदि सब हाँ, यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। मिथ्यात्व तो होगा ही होगा। हाँ मिथ्यात्व तो है ही जी क्योंकि तुम सर्व अनुभव किया नहीं, जी इसलिए मिथ्यात्व तो है ही, वो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा जी कि नहीं, जी पक्ष का राग और हुआ। हाँ जी क्या करे कविता जी, जी भैया
पक्ष का राग हुआ इसमें मिथ्यात्व। हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व तो हुआ ही, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ। वो तो पहले ही चल रहा था। जैसे भैया पक्ष का राग हुआ आप कह रहे हैं, तो पक्ष का राग जैसे कैसे हुआ, एक बार इसको थोड़ा सा उदाहरण देके बताइए। जैसे आपने जब तक जिनवाणी नहीं पढ़ी कि नहीं, जी। तो आपको कोई नया आपको आए नहीं सुनने में, पढ़ने में हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। तो आपको कौन से नए का राग है? कोई से कभी नहीं। कोई से अच्छा का भी नहीं। अच्छा अच्छा, निश्चय नय का राग हो जाएगा उसमें, कि निश्चय से तो वैसे है यार। अरे जब आपने कोई नए सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, जब उनके बारे में विचार ही नहीं किया, हाँ। तो तुम्हें नए का राग हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं हुआ क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं है। कोई नहीं। हाँ अब आपने पढ़ा हाँ, कि नहीं, तो जी हाँ तो पढ़ा किसने? हाँ, पढ़ा है हमने। हमने पढ़ा। कैसे पढ़ा? आँख से। आँख से। और सुना किसने? मैंने। और कैसे सुना? कान से। कान से। तो कान किनके हैं? मेरे। मेरे। तो ये तो पहले ही चल रहा था, ये तो चल ही रहा है मिथ्या था जी। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। और आपने मोह के साथ नयों का स्वरूप लिया, बुक हाँ लिया जी। हाँ मोह ठीक चल ही है रहा था ठीक है कि ठीक है। नहीं? हाँ 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 तो आप इसमें से किसी एक नए को आपने सत्य मान लिया। हाँ, कि तो मैं तो ऐसा हूँ। हाँ, मैं तो ऐसा हूँ। ठीक है, चाहे चाहे व्यवहार से का मान लिया हो चाहे निश्चय का मान चाहे लिया हो, किसी का, चाहे किसी का। तो वो उसका राग हो गया इसका मिथ्यात्व हाँ, के साथ तो वाला। इसका नाम मिथ्यात्व तो आपको पहले से ही था कि अच्छा नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है वो तो वैसे का वैसे ही रहा, जी। उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जी। पक्ष का राग और हो गया। हाँ जी। अब आई समझ में? आ गई भैया। हाँ जी जी। क्या कह रहे सारू जी? हाँ जी, पक्ष हाँ का राग और हो गया। हाँ, जैसे आप जनवाणी में आए कि नहीं, आपने जनवाणी सुनी, जी पढ़ी जी कि नहीं, जी, तो आपको मोह का उदय तो पहले ही था, चल ही रहा है जी। ठीक है ना? हम्म, और आपने इन दो नयों की बात, जो वाणी दो नयों से कही है, उसमें से एक को सर्वथा सत्य मान लिया, जी हाँ जी। तो आपको जो मिथ्या चल रहा था उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। एक नए का, एक किसी एक नए का पक्ष किया, उसका राग और हो गया, हाँ जी, ठीक बात है ठीक है ना? जी जी, कि यही वाला। हाँ, जैसे मान लो कोई चीज है आपने देखी नहीं कि हाँ नहीं, हाँ तो देखी नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ, और देखी लेकिन तो देखी और वो अच्छी लगने लगी कि अब नहीं? यही अच्छी है और तो सब बेकार है। हाँ, तो अब वो दो किसने देखा? मैंने देखा। कैसे देखा? आँख से। तो जी आंख से देखा, ये तो पहले ही चल रहा था हाँ कि नहीं? हाँ, अब अब ये जिसे अच्छी है। देखा वो अच्छा बुरा और लगने लगा, हाँ, कि अब नहीं? ये अच्छी है, ये और हो गया हाँ, ये और हो गया। जी। तो आचार्य ने कहा, यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। हाँ, होता है। मतलब मिथ्यात्व तो होता ही है कि नहीं? हाँ हाँ और ये गिफ्ट में राग और मिला। हाँ, अब दूसरी चीज वैसे ही बुरी लगने लगी तो उधर की तरफ हमारे कोई एफर्ट ही नहीं होंगे समझने की तरफ। ठीक है ना? हाँ जी एक बात ये हो गई। जी, ठीक है। क्या करने से? ये सर्वथा किसी एक पक्ष नए का सर्वथा पक्ष। हाँ, किसी एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण करने से, हाँ जी क्योंकि दो नए से आत्मा को कहा जा रहा है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी अब आत्मा को कहा जा रहा है तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आत्मा बंधा हुआ है, हाँ, कहा जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है नहीं बंधा हुआ है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है। अब आपने दोनों में से किसी एक नए को ग्रहण किया कि या तो ऐसा समझा कि हम तो बंधे ही हैं, इसलिए हम संसारी हैं कि नहीं? इसलिए जन्म मरण किनके हैं? हमारे हैं। हमारे ही हैं जी कि नहीं? राग देश मोह के सबके कर्ता कौन है? हम ही हैं। हम ही हैं जी कि नहीं? जी हाँ, तो ये क्या हुआ? व्यवहार नए का पक्ष जी जी कि नहीं? अब या आप ऐसा विचार करने लगे कि नहीं हम तो बंधे ही नहीं है हाँ कि नहीं? हाँ, हमको तो बंधन है ही नहीं जी कि नहीं? इसलिए बंधन से जो जो कार्य होते हैं वे हमारे है ही नहीं जी कि नहीं? हाँ, अब जो काम दिख रहे हैं ये किनके हैं? ये कर्मों के हैं। ये कर्मों के हैं। कहीं इनके कर्ता कौन है? कर्म ही है। वे कर्म ही है जी कि नहीं? जी जैसे कि हिंसा हो रही है कि नहीं, हाँ तो हिंसा हो रही है तो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ जैसे आप आपके
वचन या काया से कि नहीं कोई को घात हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। जैसे हाँ घात हुआ। हाँ जी। अब किसी ने कहा देखो तुमने ऐसे मार दिया, हाँ तो हमने कहा मारा, नहीं, ये तो अपनी आयु से मर गया। अभी तो अपने आयु से मर गया है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन हाँ हाँ, तो आपने अब किसी ने कहा कि देखो तो पैर तो आपका रखा गया तो तो मरा, तो हमारा कहा ये तो परघात नाम कर्म का उदय हुआ। हाँ, ठीक बात है ये। नहीं हाँ हाँ हाँ, तो वो तो शरीर में हुआ, हम तो आत्मा है। हाँ, नहीं तो हम वो हो गए बिल्कुल। हाँ, तो हमने तो मारे नहीं है, स्वच्छंदी हो गए जी। हाँ, तो इस तरह के कर्म की कहानी कह के और अपने को स्वतंत्र किया। हाँ जी जी। तो ये क्या हो गया? हाँ, ये एक नैका श्रद्धा पक्ष ग्रहण कर लिया। हाँ, हम तो और शुद्ध उसका है राग भी हो कि गया। नहीं। तो अचानक कहा कि ये भी मिथ्यात्व, यहाँ मिथ्यात्व में तो कोई असर नहीं पड़ा जी और राग भी हुआ। जी ठीक है जी। अब आगे क्या करे? फिर है प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। अब देखो, अब क्या कहा? बताओ। प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे, मतलब प्रयोजन तो है सुखी होने का, आत्मा को जानने का जैसे, और या सुखी होने का। तो एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। मतलब मिथ्यात्व नहीं है वहां पर भैया, मिथ्यात्व के अतिरिक्त बोला है। कहाँ पे? जब वो जैसे प्रयोजन है सुखी होने का, आत्मा को जानने निकला है, और वो एक नय को प्रदान करके, एक नय को मतलब अगर वो निश्चय से कह रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, मतलब खाली पढ़ के कि जान ऐसा कह रहा है कि मैं तो शुद्ध हूँ, नहीं क्या है, क्या करें सारू? एक नय को प्रदान करके प्रयोजनवश तो यही हुआ कि भैया जब आत्मा को जानने चला तब अगर एक नय को ग्रहण करेगा तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त चारित्र मोह का राग रहता है, और जब नय पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है। यहाँ पे जो लिखा है इसका बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रयोजनवश तो जब हम वस्तु को पहले जानना ये चाहते पढ़ो, पहले ये पढ़ो क्या लिखा है। प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसको एक नय को ग्रहण प्रदान, करें। हाँ, एक नय को प्रदान करके माने शुद्ध नय को प्रदान कर, शुद्ध नय को अगर हमने ग्रहण किया, शुद्ध नय को, क्या शुद्ध नय को? शुद्ध नय, ठीक है, तो क्या हुआ? उसका ग्रहण करें तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त चारित्र मोह का राग रहता है। कौन से नय को ग्रहण करें तब? हाँ, चारित्र मोह का राग तो अशुद्ध नय को ग्रहण करने पर होगा ना, व्यवहार नय में रहेगा ना। नहीं आया समझ में? नहीं आ गया। ऊपर से फिर पढ़ो, यदि एक नय का, ये तो समझ में आ गया था भैया। आ गया हाँ। कि नहीं? तो यदि एक नय का सर्व था कि नहीं, तो सर्वथा आप चाहे शुद्ध नय का ग्रहण करो चाहे अशुद्ध नय का, यानी चाहे ध्यानार्थक नय का चाहे पर्यायार्थक नय का, सर्वथा ग्रहण करोगे कि नहीं, तो आपको कुछ अनुभव तो होगा नहीं होगा कि नहीं। मिथ्यात्व तो जैसा है वैसे रहेगा जी, और राग और हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो ये बात आ गई। हो गई। अब इसके बाद कहा प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे, तो अब किसका ग्रहण करने की बोल रहे हैं? कौन सा वो एक नय है? मेरे को तो ये लग रहा है भैया प्रयोजनवश माने जब हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाह रहे हैं तब अगर नय मतलब उसमें शुद्ध नय का ग्रहण करेंगे तो आत्मा का अनुभव हो ही जाएगा, तो इसमें व्यवहार नय की बात आ रही है ना।
अब नहीं थी। भैया मेरे को तो ये लग नहीं रहा था भाई साहब, बाद में जब एक नए का ग्रहण करेंगे तो वो शुद्ध नए का ग्रहण करेंगे, और उस दूसरे को गौण कर रहे हैं वो, तो गौण करने में मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा ना, नहीं तो शुद्ध नए का ग्रहण क्यों करोगे? क्योंकि देखो, अपना उद्देश्य प्रयोजन है। हाँ, प्रयोजन बस। शुद्ध प्रयोजन आत्मा को अब- ग्रहण करने का प्रयोजन है ना। अब हम जिनसे पूछो वही बोला है कि ना, क्या करे आरती? जी भैया। ये लिखा है प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके ग्रहण, एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे। तो किसका? शुद्ध चैतन्य का। शुद्ध चेतन कोई नया नहीं है, अभी तो नए की बात आ रही है। भैया नए से आत्मा को जानना है, नए को थोड़ी ना ग्रहण करना है। अरे तो यहाँ तो लिखा है प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे। तो नए किस का दो नए में से बताओ? दोनों ही नए आत्मा को बता रहे हैं। तो ठीक है, कौन से नए के ग्रहण की बात आई यहाँ पर? नहीं, नए तो पक्ष आ जाएगा ना, किसी भी नए का ग्रहण करेंगे तो ग्रहण तो आत्मा को करना है, नए यानी कथन को थोड़ी ना ग्रहण करना है। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे भैया शुद्ध नए की लग रही है, हैं? शुद्ध नए की, शुद्ध नए का क्योंकि नहीं? ये कहते हैं ना, आगम में ये आया कि शुद्ध नए का ग्रहण करके आत्मा का जानना होगा। हाँ, अब आपका मतलब विचार ये है कि शुद्ध नए का ग्रहण करा जाए। हाँ कि नहीं? हाँ, अब हमारा विचार ये है, अब हमारा तो प्रयोजन। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि शुद्ध नए का ही ग्रहण क्यों किया जाए? क्योंकि अभी तक व्यवहार तो अभी तक चल ही रहा था, हम शुद्ध नए को जान नहीं रहे थे। तो अब आगम में जब हमने पढ़ा, भगवान की वाणी में आया कि शुद्ध नए का ग्रहण करने से ही आत्मा का ग्रहण होगा, तो अब हमें अब हमें इसकी तरफ झुकाव हुआ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि शुद्ध नए का ही ग्रहण क्यों किया जाए, ये बताओ। व्यवहार पहले से चल रहा था, व्यवहार में का तो शरीर का आलम, अभी वो आप बात बता ही नहीं रहे जो बताना चाहिए, जो समझना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, ये हमने पढ़ लिया। हाँ, ये हमने जान लिया कि आत्मा सुख स्वरूप है, तो हमारा जो राग शुद्ध नए की तरफ झुकाव हुआ कि हमें शुद्ध नए का ग्रहण करना चाहिए कि आत्मा शुद्ध शुद्ध नए आत्मा को स्वरूप शुद्ध है और बताता इससे है। सुख होगा हमें। नहीं ये हमारा प्रयोजन है। अभी नहीं आया। अभी हमने आगम में आके ये पढ़ा। हाँ, अभी आपने हमसे ये कहा कि इसमें एक नए का प्रयोजन बस एक नए का ग्रहण करने वाले शुद्ध नए का, ठीक है। तो अब हम इसी के बारे में पूछ रहे हैं, शुद्ध नए का ही क्यों झुका हुआ शुद्ध नए की तरफ? क्योंकि भैया वो आत्मा को शुद्ध बताता है, शुद्ध नए है क्या? आत्मा को शुद्ध बताता है, वो कथन करता है आत्मा के शुद्ध है, शुद्ध नहीं तो बताता है ये। और भैया व्यवहार पहले से चल रहा था, व्यवहार में शरीर से आत्मा का कथन कर रहा था, तो शरीर से तो हम पहले ही जान रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हम तक तो सुखी नहीं हो रहे। और जब आगम में आए तो हमें पता चला कि शुद्ध नए से ही शुद्ध आत्मा का ग्रहण होगा, तो अब इसकी तरफ झुकाव हुआ। हाँ, तो इसकी तरफ झुकाव हुआ, इसका मतलब आपने इन दोनों नयों के स्वरूप को जाना। हाँ ठीक बात है, दोनों नयों के स्वरूप को जाना पहले। कि जो व्यवहार नय है उसका स्वरूप ऐसा है कि वो किसी को किसी में मिला के कथन करता है। ठीक बात, हमने दोनों नयों के स्वरूप को जाना। ठीक हाँ, है, सबसे पहले आपने चॉइस कैसे कर लिया कि ये सही है? हाँ ठीक बात है कि हमने दोनों नयों के स्वरूप को समझा पहले। हाँ, फिर आपने स्वरूप समझ लिया कि ये तो मिला के कथन करता है। हाँ, कौन? व्यवहार नय कि नहीं, अगर इसका सर्वदा ग्रहण करेंगे तो मिथ्यात्व रहेगा ही, क्योंकि मिला हुआ हम पहले से ही जान रहे हैं। ठीक है, क्या करें मालिनी जी? जी भैया, ये तो व्यवहार है, तो ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे छोड़ दिया। इसे छोड़ दिया। हाँ जी, ऐसा हम जान ही रहे थे। हाँ, ऐसा समझ के ऐसे छोड़ दिया कि ये व्यवहार न है, ये मिला के कथन करता है। हाँ, ये मिला के कथन करता है, और मिला हुआ हम बिना पढ़े ही जान रहे थे। हाँ जी, ऐसा हम कर ही रहे थे। हाँ, तो इससे तो कोई विशेष उपलब्धि हुई नहीं। हाँ जी, इससे कोई भी उपलब्धि नहीं हुई अगर इस नए का ग्रहण करें, खाली व्यवहार नए का। हाँ, तो इसका तो कोई
सेंस हुआ नहीं कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, अब इसलिए हमने अब दूसरे न्याय का विचार किया कि ये ठीक है कि ये नहीं। ठीक है, हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा कथन करता है वैसा कथन कर रहा है, हाँ जी, कि नहीं। इससे इस न्याय के ग्रहण से वस्तु के स्वरूप का परिचय होता है कि नहीं। हाँ जी, जी, और क्या होता है, ये किसी को किसी में मिला के कथन नहीं करता, बल्कि नहीं वस्तु का जो स्वरूप है कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, उसके ही गुण से उसका कथन करता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो इस न्याय के ग्रहण से क्या होता है, वस्तु का जानना होता है। वस्तु का स्वरूप का जानना होता है, हाँ हाँ, जी, क्योंकि जिससे हम बिल्कुल अपरिचित थे क्या। हाँ जी, उसका हमें पता ही नहीं था हाँ, उसका पता ही नहीं था हाँ, कि नहीं। जी, जी, तो उसका परिचय आता है इस न्याय के ग्रहण से। जी, हाँ जी, और जो पर्याय बुद्धि है वो मिटती है क्या। हाँ जी, पर्याय बुद्धि मुक्ति है, स्नेह की पर्याय बुद्धि मिटती है कि नहीं। एक पने की जो विचारधारा चल रही थी ना, वो मिटती है, वो मिटती है इससे। और ये न है, ये आत्मा का जो स्वरूप है कि नहीं, वैसा ही प्रकट करता है, वैसा ही बताता है, हाँ जी, वैसा ही बताता है कि नहीं। तो ऐसा जान के आपने इसका ग्रहण किया, कौन से का, शुद्ध न्याय का, शुद्ध न्याय का। तो अब उसके बारे में बता रहे, अगर आप ऐसा समझ के इसका ग्रहण करोगे तो क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, तो और क्या जाना आपने, एक तो ये बात जान ली कि दोनों न्यायों में से ये न्याय इस तरीके से कथन करता है, इसका फल व्यवहार न्याय के जो व्यवहार न्याय है वो जो किसी का किसी को मिला के कथन करता है कि नहीं। वो तो हम अनादि से करते ही आ रहे थे, बिना वो समझ ही रहे थे। हाँ, तो इस न्याय का ग्रहण करने से तो कोई विशेष उपलब्धि हुई नहीं कि नहीं। हाँ जी, और जो निश्चय है वो किसी को किसी में मिला के कथन नहीं करता, बल्कि इसका निषेध करता है कि नहीं। हाँ जी, और वस्तु का जो स्वरूप है उसी के द्वारा वस्तु का वो कथन करता है, बताता है, हाँ जी, बताता है। इससे हमको नई जानकारी मिलती है अपने बारे में क्या। हाँ जी, इसके हमें नई जानकारी मिली कि हम कैसे हैं। हाँ, कि हम कैसे हैं कि नहीं। तो ये हो गया। और दोनों न्याय का ग्रहण ये दोनों न्याय हम समझ क्यों रहे हैं, शुद्ध आत्मा को समझने के लिए, ताकि सुखी हो। क्या प्रयोजन है आपका, सुखी होने का प्रयोजन है। हाँ, कि प्रयोजन सुखी होने का है कि और सुख कहाँ है, सुख शुद्ध स्वरूप में, आत्मा में, जीव आत्मा में। मेरे और आत्मा का जो आत्मा का जो वास्तविक रूप है उसे प्रकट करने वाला कौन है, शुद्ध न है, शुद्ध न्याय कि नहीं। तो शुद्ध न्याय के द्वारा कि नहीं, शुद्ध न्याय के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव किया जाए तो सुखी होंगे, तो हमारा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा कि नहीं। हाँ जी, ये भी समझा आपने क्या। हाँ जी, ये भी समझ लिया कि शुद्ध न्याय का अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम सुखी होंगे। हाँ, क्योंकि शुद्ध न्याय के द्वारा शुद्धात्मा को जाना जाए कि नहीं, तो वो प्रयोजन हमारा है वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, सुखी होने का प्रयोजन जी कि नहीं। हाँ, और उस जो आत्मा का जानना है कि नहीं, उसे रोक कौन रहा है, मिथ्यात्व रोक रहा है, मिथ्यात्व रोक रहा है कि नहीं। तो इस शुद्ध न्याय के द्वारा जो शुद्धात्मा का कथन किया कि नहीं, तब शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, जिससे भ्रम मिटा कि नहीं। और भ्रम मिटने से क्या हुआ, सुख हुआ, सुख हुआ कि नहीं, ज्ञान भी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, अज्ञान चला गया, ज्ञान हुआ। हाँ, और बंधन नहीं हुआ क्या, बंधन भी नहीं हुआ। तो ऐसा समझ के आपने इसका ग्रहण किया, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा इसलिए हमने इसका ग्रहण कर लिया, शुद्ध न्याय ऐसा समझ के इसका ग्रहण किया शुद्ध न्याय का। का। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा प्रयोजन क्या, हमारा सुखी होने का प्रयोजन। हमने समझ लिया कि ये जो निश्चय है इसका झुकाव हमको इसका झुकाव हुआ कि नहीं। तो वो झुकाव में हमें अज्ञान के साथ नहीं हुआ, अज्ञान करके हुआ। क्या ज्ञान करके कि यह जो शुद्ध न्याय है ये आत्मा का जो वास्तविक रूप है उसे बताता है, उसे बताता है। हाँ जी, हाँ, और वो हमने वास्तविक रूप कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी सुना नहीं कि नहीं। हाँ जी, इसलिए इस न्याय का ग्रहण किया जाए, और इस न्याय के ग्रहण से आत्मा के जानने का जो विधान है उसे विधि लगा के आत्मा को जाना जाए
हाँ जी, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख हो जाएगा। ऐसा समझ के आपने इसका ग्रहण किया, शुद्ध ग्रहण नय कर लिया जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, इतना समझ के हमने शुद्ध नय का ग्रहण कर लिया। हाँ, इतना समझ के। जी। अगर आपने इतना बिना समझे इसका ग्रहण किया नहीं, फिर तो पहले वाला ही तो फिर चलेगा। तो पहले वाली बात आएगी। हाँ जी। और आपने इतना समझ के इसे ग्रहण किया, जी। क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक रूप है उस वही ये नहीं बताता है कि हाँ, नहीं, ठीक है। वो वही जानने से परे बुद्धि का एकांत मिटेगा। हाँ जी। जी। वो वही जानने से स्वस्वरूप का अनुभव होगा। जी, और वही जानने से स्वस्वरूप के अनुभव से ही सुख होगा। हाँ, और कर्म बंध मिटेगा। और कर्म बंधन नहीं होगा। जी। ऐसा सब समझ के आपने हाँ। इसका ग्रहण किया। हाँ जी, ठीक है। और इसका ग्रहण करके शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया कि नहीं? शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए ही इसका ग्रहण किया। जी। जी। तब क्या होगा ये कह रहे हैं। अब आई समझ में? आइए। अब पढ़िए। प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके। एक नय को? कौन से नय को? शुद्ध नय को। हाँ, शुद्ध नय को। फिर उसका ग्रहण करे। हाँ, उसका ग्रहण माने उसका कहा हुआ उपदेश लिया जाए। क्या? जी, जैसा शुद्ध नय बता रहा है आत्मा का स्वरूप, हाँ, वैसा वैसा उपदेश जानना किया जाए। जी। तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। अब बता, अब क्या करे? तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मतलब वहां पे मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, और मात्र मिथ्यात्व के अतिरिक्त यानी मिथ्यात्व तो नहीं होगा जी। कि नहीं? हाँ जी। हाँ, लेकिन झुकाव आपका शुद्ध नय की तरफ हुआ कि नहीं? हाँ। तो केवल चारित्र मोह का राग रहा। ये कैसे भैया? ये समझ में नहीं आई बात। चारित्र मोह का राग रहा मतलब? अरे झुकाव तो हुआ कि नहीं शुद्ध हाँ, नय की तरफ? हाँ, इसलिए हुआ क्योंकि वो शुद्ध आत्मा का जैसा है वो कथन, उसके बिना तो हम हाँ, तो झुकाव कहाँ हुआ? तो झुकाव हुआ इसके शुद्ध नय की तरफ। शुद्ध नय की तरफ कि नहीं? हाँ। और झुकाव होना कहाँ था? झुकाव होना था शुद्ध आत्मा पर, शुद्धात्मा पे कि नहीं? हाँ। लेकिन हुआ कहाँ? शुद्ध नय पर। शुद्ध नय पर कि नहीं? लेकिन सब बात जान के क्या? हाँ, सब बात जानकर। हाँ, कि किस तरह से निकाला जाता है वो विधि जानकर। हाँ, तो जान के हुआ तो मिथ्या तो हुआ ही नहीं। ठीक है, मिथ्यात्व नहीं हुआ। हाँ जी। मात्र चारित्र मोह का राग रहा। तो इसको भी चारित्र मोह का राग बोलेंगे अगर एक और नय क्या? मतलब शुद्ध नय से ग्रहण करें। झुकाव मतलब अनुभव होना था आत्मा का हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। हाँ, तो अब क्या है कि आत्मा का अनुभव हो तब तो कोई नया पक्ष नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। क्या? हाँ, क्योंकि जब आत्मा का अनुभव होगा तो वहां तो कोई नए पक्ष लगते ही नहीं है। वहाँ तो कोई नया पक्ष है ही नहीं, वो तो पश्चाधिक्रांत ही हो गया। हाँ, यहाँ बोले प्रदान करके, मतलब ये तो जानने के काल की बात हो रही है। इसका मतलब नहीं, जानने के काल की नहीं, जानने के काल के पहले। मतलब हाँ अच्छा, जानने के काल के पहले। हाँ, जब आप जानने अनुभव लगे में तो पक्षातिक्रांत हो ही हाँ, जाएगा। जब लोग जानने लगे तो खत्म हो गया काम, पश्चाधिक्रांत खत्म। फिर न राग हुआ क्या? हाँ। न मोह हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मत अनुभव हुआ। तो भैया जानने के काल में मोह तो रहा ही कहाँ रहा? कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। तो ये मोह कहाँ हुआ? जी तो अनुभव है, मोह कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, ये विधि लगा के अगर हम अनुभव करेंगे तो अनुभव है। अभी तो हम जानने से पहले के काल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर अभी आप जानना चालू नहीं किया क्या? हाँ जी, जानना चालू नहीं किया अभी। हाँ। हम अभी आपने दोनों नए लिए, सुने, समझे कि नहीं? हाँ जी। हाँ और जी। उसमें अपना प्रयोजन देखा। हाँ, ठीक है। क्या हमारा सुखी होने का प्रयोजन कैसे होगा कि कैसे नहीं? होगा जी? तो आपको समझ में आया कि शुद्धने के द्वारा अगर आत्मा जाना जाए तो होगा। तो होगा, ठीक तो है। आपका झुकाव कहाँ आया? शुद्ध की तरफ आ गया, शुद्धने की तरफ कि नहीं? और सब बात जान के क्या? सब बात जानी कि अगर शुद्ध नय का पक्ष ग्रहण करेंगे कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा तो हमें सुख होगा। नहीं, शुद्ध नय का पक्ष ग्रहण नहीं करेंगे, शुद्ध नय का कहा हुआ उपदेश ग्रहण करेंगे, क्योंकि शुद्ध नय है। बातों में डिफरेंस है। हाँ हाँ, शुद्ध नय है
वह आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताता है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा बताता है, किसी को किसी में मिला के कथन नहीं नहीं करता, करता। हाँ जी, है नहीं। इसलिए इसका ग्रहण करना हमारे लिए क्या है? सुखी होने का प्रयोजन हमारा सिद्ध हो जाएगा। हाँ, हितकारी है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये कथन सत्य है कि नहीं, सत्यता प्रकट करता है कि नहीं। हाँ जी, वस्तु का जैसा स्वरूप है वो बता रहा है। हाँ, वो बताता है कि नहीं। और इतने के द्वारा वस्तु का ज्ञान करने से वस्तु का ज्ञान होगा, भ्रम मिटेगा और सुख होगा। ऐसा हमने पढ़ा। हाँ, ऐसा आपने अपने मन में धारण कर लिया। धारण कर दोनों लिया। हाँ, दोनों उपदेशों को, दोनों नयों के उपदेशों को ग्रहण कर, मतलब सुन के आपने इसका ग्रहण किया। आपकी बुद्धि का झुकाव शुद्ध नय की तरफ आया, शुद्ध नय की तरफ आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं। हाँ हाँ और आपको इतनी सब बात जान के आया कि यह नय हम इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि यह आत्मा का वास्तविक रूप बताता है, हाँ जी, और हमें वही वास्तविक रूप चाहिए क्या। हाँ जी, ये हमें वो वास्तविक रूप चाहिए और ये हाँ। नय बताता है, तो इसलिए और वो- हमने इसको हाँ, ग्रहण किया। इसलिए आपका झुकाव इस नय की तरफ रहा। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी भी तो मिथ्यात भी है। अभी कैसे मिथ्या आता है जब आप ये भी इतना तो बात समझ समझ लिया रहे ना हो। दीदी हमने कि अगर हम इसको जानेंगे तो इसको जानने में मिथ्यात्व तो खत्म होगा ही ना। हाँ, तो भाई अभी आपने जैसे लिया कि लेकिन नहीं। हमारा झुकाव उधर हो गया, तो उसका राग कह रहे हैं कि चारित्रों का राग है वो। हाँ, वो अभी मिथ्यात्व आपने के साथ वाला राग नहीं है। हाँ, अब आपने इस शुद्धने का ग्रहण किया, मतलब शुद्धने का उपदेश लिया और शुद्ध आत्मा का जानना चालू किया, ठीक है ना। और आपने इसे लगाया और जान लिया। नहीं, लगाया और जान लिया तब तो अनुभव हो गया। अनुभव हाँ, के तो काल से अनुभव हो पहले गया। की बात हो रही है ये। हाँ, अब सुनो तो, अनुभव हो गया। अब आप अनुभव में ही तो नहीं रह पाए, बाहर आ गए फिर, हाँ ठीक है, और काम में लग गए। हाँ जी, अब आपका झुकाव कहाँ है? शुद्धने की तरफ। शुद्धने की तरफ कि नहीं। फिर आपने जब आपको समय मिला, जब आपको चारित्र्य मंद हुआ, आपने फिर अनुभव कर लिया क्या। हाँ जी, फिर अनुभव कर लिया। और फिर दूसरे वो भी दूसरी जगह लग गया, फिर आपका झुकाव कहाँ रहा? तब भी शुद्धने की तरफ ही रहा। तो इसका मतलब आपने शुद्धने के द्वारा अगर शुद्धात्मा का जानना कर लिया तो आपका झुकाव हमेशा कहाँ रहेगा? शुद्धने की तरफ रहेगा। शुद्धने की तरफ हाँ जी, कि नहीं रहेगा? हमेशा हाँ, शुद्धने की तरफ झुकाव रहता है अभी भी। हाँ, क्योंकि शुद्धने के द्वारा शुद्धात्मा का ज्ञान करने से आपको सुख हुआ है। अच्छा, आपका सुख भ्रम हो मिटा चुका है है। क्या? तो जानने के काल से पहले की बात नहीं है, ये जानने के काल के बाद जब हम बार बार छूट रहे हैं उस अनुभव से, तो आप एक बार जान चुके, क्या 10 बार जान चुके कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, चाहे तो आप एक बार जान लो कि नहीं, चाहे 10 बार जान लो। जब आप शुद्धने के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव कर चुके, अब आपका उपयोग चाहे भले ही कहीं किसी दूसरी तरफ रहे कि नहीं, हाँ, लेकिन झुकाव हमारा शुद्ध, लेकिन झुकाव आपका हमेशा शुद्धने की तरफ रहेगा। शुद्धने की तरफ ही रहेगा। हाँ जी, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर आपने सब बात समझ के शुद्धने का ग्रहण करके शुद्धात्मा का ज्ञान कर लिया कि नहीं, अब भले ही आप आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहे कि नहीं, हाँ जी, लेकिन आपके मन में झुकाव शुद्धने की तरफ है। हाँ जी, ठीक है, ये बात तो सही है। हाँ, तो उसके बारे में कह रहे हैं, अब क्या होगा, ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र्यों का राग रहता है, मतलब मिथ्यात्व अब रहेगी नहीं क्या? ठीक है, अब मिथ्यात्व नहीं रहेगा। हाँ, मिथ्यात्व रहेगा ही नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि शुद्धने के द्वारा आपने शुद्धात्मा का ग्रहण किया, भेद ज्ञान किया कि नहीं, ज्ञान किया। हाँ जी, हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, तो मिथ्यात्व कहाँ रहेगा? मिथ्यात्व नहीं रहेगा और चारित्र्यों का राग रहेगा। हाँ, अब मिथ्यात्व रहा ही नहीं। अब आपका उपयोग दूसरे काम में लग गया। अब आप आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे, लेकिन दोनों नए में से आपका झुकाव कहाँ रहेगा? शुद्धने की तरफ, शुद्धने की तरफ, क्योंकि उससे आपको लाभ हुआ है। हाँ जी, उससे सुख, हमारा जो सुखी होने का प्रयोजन है वो सिद्ध हुआ है, वो शुद्धि हुआ है, तो वो तो आप सीधी बात है, जहाँ आपका काम बनेगा वहीं आपका झुकाव रहेगा। हाँ जी, ये तो ठीक है। हवाई समझ में ठीक है। हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ मिथ्यात्व का तो पाप नहीं लगेगा कि नहीं, मात्र
वो झुकाव रह रहा है ना, उसका राग रहेगा क्या? उसका राग रहता है। हाँ हाँ, जी, वो जो झुकाव है, हाँ, हमारा हाँ शुद्ध नय की तरफ, हाँ वो रहेगा, उसका राग रहेगा। हाँ, उस संबंधी राग रहेगा, हम्म, क्योंकि अभी रहता ही है जो कि हाँ वो तो इसका, रहता ही है, वो तो हमेशा रहता है। वो तो हमेशा रहता ही है, वो तो क्योंकि जब अब आप हमने, फिर हाँ, हाँ वो तो आप जब स्वरूप में फिर ठहर जाओगे तब वो भी मिट जाएगा। तब वो भी मिट जाएगा। अब बिल्कुल आई समझ में? जी, आ गई समझ। अब ठीक, अब बताओ, अब आपका झुकाव कहाँ रहता है? शुद्ध नय की तरफ। रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है, ऐसा चल, मतलब हो ही रहा है, जो घटित हाँ हो रहा है। हो ही रहा है कि नहीं? हम्म, तो हो ही रहा है तो उसका फल दिखा रहे हैं कि अगर आपका झुकाव इधर रह रहा है तो कोई खराब बात नहीं है क्या? तो मिथ्यात्व तो नहीं रहेगा। हाँ, तो आप ऐसा नहीं समझना कि आप भयभीत हो जाओ कि ये तो अगर शुद्धना की तरफ झुकाव रहेगा तो पक्ष हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये बता रहे हैं कि अच्छा, हाँ इससे घबराओ मत, हाँ, घबराओ नहीं, आपको हाँ, झुकाव इधर ही रखना है इधर ही क्या? रखना है। हाँ जी, हाँ, लेकिन केवल झुकाव ही झुकाव नहीं रखना है, अनुभव करना अनुभव है। भी करना है। हाँ अब आई समझ में? जी, आ गई समझ में। क्योंकि देखो, जब तक 2 नए आए हैं आप समझोगे, आप अब उन नयों की उपयोगिता समझोगे कि नहीं, उन नयों के द्वारा हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा इस बात को समझोगे कि नहीं, तो नियम से झुकाव शुद्धने की तरफ आएगा, की तरफ आएगा ही आएगा। हाँ वो तो आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा कोई कि नहीं नहीं? रोक पाता। हाँ जी, हाँ, लेकिन जो समझदार होगा कि नहीं, वो सीधा अनुभव करेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसका झुकाव तो रहता है, लेकिन वो सीधे अनुभव करता है। हाँ, लेकिन उसका झुकाव तो रहेगा शुद्धने की तरफ, लेकिन अनुभव के लिए रहेगा। अनुभव के लिए रहेगा। हाँ, अब जब अनुभव से छूट जाएगा कि नहीं, तो भी झुकाव उधर ही रहेगा। तो भी झुकाव होता रहता है। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया जी, अनुभव अगर तो आचार करें, अगर अनुभव होने के बाद भी अगर झुकाव तुम्हारा शुद्धने की तरफ रहता है तो क्या होगा? हाँ जी, तो आचार्य ने कहा मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्मों का राग रहेगा, जी ठीक है, बिल्कुल मिथ्यात्व तो रहेगा ही नहीं। हाँ जी, दोनों ऊपर के कथनों में इसमें अंतर यही तो आ रहा है जी। हाँ ठीक है ना। और अगर आपने प्रयोजन नहीं जाना कि नहीं, शुद्धने के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया कि नहीं, तो मिथ्यात्व रहेगा। हाँ, तब तो एक तो चाहे आप किसी का ग्रहण कर लो, चाहे शुद्धने का कर लो, चाहे व्यवहारने का कर लो, हाँ ठीक है। लेकिन आपने सब बात समझ ली, दोनों नए का स्वरूप समझ लिया जी, और अनुभव भी किया और अनुभव भी कर लिया, और फिर भी झुकाव कहाँ है? शुद्धने की तरफ, शुद्धने की तरफ। तो वो सुधारे तब क्या होगा? ठीक है जी। तब आचार करे मिथ्यात्व तो नहीं होगा, मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चाहे तुम का राग होगा। जी, आ गया समझ में? आए जी, नहीं आया हो तो पूछो। नहीं आ गया। भैया क्या करें चारित्र्यों का आरती? राग क्या है? हैं? चारित्र्यों का राग क्या है? चाहे तुम का राग ये है कि आपको होना चाहिए आत्मा में स्थिरता कि नहीं, जी, और आत्मा में स्थिरता है नहीं, तो इसका मतलब राग ही है। शुद्ध नय की तरफ झुकाव है ना। हाँ, तो ये शुद्ध तो नहीं राग तरफ हो गया। झुकाव है, वही तो राग है। मिथ्यात्व के बिना का राग किसी काम का नहीं है क्या? हाँ जी, वो तो हाँ, तनुबंधी हो गया ना। आपका राग किसी विषय में तो नहीं है क्या? हाँ, आप किसी इंद्रिय के विषय में है राग क्या? नहीं, तो फिर कहाँ है? शुद्ध आत्मा को जानने में, हाँ, शुद्धने की तरफ शुद्ध कि नहीं? हाँ, हाँ, तो शुद्धने की तरफ राग है, किसी इंद्रिय के विषय का तो नहीं है। नहीं है। तो शुद्धने की तरफ का राग है, वो किस काम में आएगा? अगर शुद्धने की तरफ झुकाव है तो वो तो शुद्ध आत्मा के अनुभव के लिए ही होगा जी, कि नहीं। तो जब मिथ्यात्व होगा ही नहीं तो वो राग उसकी कोई कीमत हो रही है हाँ जी, क्या? वो तो आप फिर स्वरूप में ठहरोगे, खत्म। हाँ, फिर स्वरूप में ठहरेंगे, खत्म। हाँ जी, हाँ, हमारी समझ के नहीं। हाँ, हाँ जी, अब एक नए का सर्वदा पक्ष ग्रहण किया जाए, हाँ, मतलब अभी चारित्र होने कक्षाएं बाकी है। हाँ, तो तो अगर एक नए का सर्वदा ग्रहण किया जाए तो वहां कुछ भी खत्म नहीं होगा, वहां तो राग ही रहेगा
और मिथ्या और रहेगा, मिथ्या तो मिटा ही नहीं। हाँ, वहाँ तो मतलब जानता ही नहीं आत्मा हाँ को, बिल्कुल हाँ, भिन्नता एक नए का सर्वथा ग्रहण किया, वहां तो मिथ्या पे कोई असर भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पढ़ लिया, समझ रहा है, हाँ जान रहा है कि ऐसे आत्मा को जाना जाएगा, सब दोनों नए लगाकर। कि नहीं, जी लेकिन आपने दोनों नयों का स्वरूप समझ के उसमें शुद्ध नय का ग्रहण किया और हाँ शुद्धात्मा का अनुभव किया, हाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि वहां मिथ्यात्व का पाप तो लगेगा ही नहीं, कि नहीं। मिथ्यात्व का पाप नहीं लगेगा। हाँ, और तो फिर अच्छा, क्या भैया वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा? समय दृष्टि रहेगा ही, और क्या रहेगा, कहीं नहीं कहलाएगा। जब शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लिया, प्रयोजन समझ लिया कि हमारा प्रयोजन सुखी होने का है, वो शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध आत्मा को जानने से होगा, कि नहीं। शुद्ध आत्मा शरीर में विराजमान है और अनुभव की विधि लगा के जान लिया, कि नहीं, तो मिथ्यात्व कहाँ रहा। जी भैया अब जैसे जान के और काम में लग गए, कि नहीं, उपयोग किसी और जगह लग गया, लेकिन झुकाव आपका कहाँ रहा। झुकाव तो अपनी आत्मा की तरफ ही रहा। आत्मा की तरफ रहा, तब तो आत्मा को जान लिया, कि नहीं। जी जी अब आत्मा को अगर आप 48 मिनट तक जानते रहो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। जी अब केवल ज्ञान हुआ नहीं, कि नहीं। अब आप उपयोग दूसरी जगह लग गया, हाँ जी तो दूसरी जगह लग गया, लेकिन फिर भी आप दोनों नए में से आपका झुकाव कहाँ रहेगा, शुद्ध नय की ओर ही रहेगा। सुधने की ओर ही रहेगा। तो आचार्य करे, अगर सुधने की इस तरह से अगर झुकाव सुधने की तरफ रहता है तो मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता, मात्र चारित्मों का राग रहता है, बस। लेकिन जब आप फिर शुद्ध स्वरूप के अनुभव से स्वरूप में स्थिर हो जाओ तो वो भी राग नहीं है। भैया उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे शुद्ध नय का जो काम, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, खाली एक नए पक्ष ग्रहण कर लिया, अगर निश्चय नय को भी ग्रहण कर लिया तो उससे क्या होगा, चारित्र मिथ्यात्व तो रहेगा ही कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा समझ लिया, उससे कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ भी पक्ष नहीं नहीं होगा। रहा। वो शुद्ध नय का ग्रहण, शुद्ध नय का ग्रहण मतलब उस शुद्ध नय के स्वरूप को जान के, कि नहीं। हाँ जी हाँ, ऐसे नहीं, बिना जाने नहीं, बिना जाने नहीं। हाँ, जान के। जो निश्चयवादी है वो तो बिना जाने लेता है। समझो बात को। जी, बात दोनों में फर्क है। हाँ, जो निश्चयवासी का प्रकरण है उसमें वो शुद्ध नय का ही ग्रहण लेता है, लेकिन बिना जाने, बिना जाने लेता है। हाँ, ये ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ, क्या, इसमें कुछ, हाँ जी, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, हम तो शुद्ध हैं। हम तो तो शुद्ध हैं। भैया हाँ, तो हाँ, भैया वेद ज्ञान करना नहीं, कि नहीं, कुछ करना नहीं। तो भैया फिर तो नए पक्ष, अब फिर आगे जैसे आ रहा है कि नए पक्ष को छोड़कर वस्तु के स्वरूप को केवल जानता ही है, तो फिर तो इसका मतलब जब तक केवली नहीं होंगे, जब तक तो ये नए प्रधान ही रहे करते रहेंगे क्या हम। हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तो आप झुकाव इधर ही रहेगा। तो मतलब फिर तो पक्ष आता ही रहेगा, फिर नए पक्ष कहाँ हुआ, कहाँ आता रहेगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नए पक्ष केवल तो झुकाव, जब तक झुकाव रहेगा तब तक चार मुंह का राग रहेगा, कि नहीं। और जैसे आप अनुभव करोगे फिर खत्म, और फिर ऐसा खत्म होगा, फिर राग आएगा ही नहीं, फिर तो अनुभव ही रहेगा। समझ नहीं रहे आप बात। अभी भैया समझ में आया नहीं है मुझे ये बात। अरे एक जैसा है कि जैसे आपने अभी जाना, अभी शुद्धने का प्रयोग किया, अभी आपने शुद्धने समझा, तो अभी केवल ज्ञान थोड़ी हो जाएगा, हाल के हाल नहीं होगा। टाइम लगेगा, कि नहीं। हाँ जी। जैसे आज आपने वेद ज्ञान सीख लिया, आज आपने दोनों नए का ग्रहण, दोनों नए का स्वरूप समझ लिया, कि नहीं। जैसे भैया आप भी, जैसे अगर हम समझाएंगे तो बोलेंगे कि नए पक्ष नहीं लो, नए पक्ष नहीं होना चाहिए, तब हम समझेंगे, तब हम मैं शुद्ध चेतन तक पहुंचते हैं कि आज भी हमारा जो हमने विधि सीखी है उसमें पक्ष नहीं आ रहा, नहीं है ना, पक्ष नहीं है, तो नहीं है, इसीलिए इसमें पक्ष नहीं है, क्योंकि हाँ, हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो व्यवहार न है ये मिला के कथन करता है, हाँ, हम तो दोनों बात और समझ। मिला हुआ हम पहले से ही जान रहे, तो इससे तो कोई प्रसिद्धि हुई नहीं, क्या। जी अब हमने इसका विचार किया शुद्ध नय का, जी कि नहीं। तो शुद्ध नय का स्वरूप ऐसा है कि वो किसी को किसी में मिला के कथन नहीं करता, बल्कि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा कथन करता है, कि नहीं। जी और ये आत्मा को सबसे अलग दिखाता है, जी क्या। हाँ किन से अलग दिखाता है, हाँ, तीनों शरीर से अलग दिखाता है। हाँ, तीनों शरीर से अलग दिखाता है। जी
कौन सा नय? ये शुद्ध नय। शुद्ध नय जी कि नहीं? जी और आत्मा का लक्षण चेतन मात्र बताता है, जी और उस चेतन के परिमल में सहज ज्ञान सहज दर्शन मात्र स्वरूप है जिसका, हाँ ऐसा आत्मा है, ऐसा प्रकट करता है। जी और उस सहज ज्ञान में 100 पर सब जाना जाता है, लेकिन आत्मा किसी रूप नहीं होता, इसलिए आत्मा कैसा है? शुद्ध चेतन है। ऐसा प्रकट करता है। जी तो अब आपने इस तरह के इसकी परीक्षा की, इस कथन की क्या? अच्छा, हाँ, इस कथन की परीक्षा की कि हाँ, ऐसा शुद्ध ही नय है। वाले की, जी जी कि क्या इस पिंड में ऐसा ही है जैसा शुद्ध नय बता रहा है? अच्छा जी परीक्षा करने पे आपको क्या जानना हुआ? हाँ कि हाँ आत्मा शुद्ध चेतन ही है जैसा बताया गया। जब आपने परीक्षा की तो हो ही जाएगा जानना। हाँ कि ऐसे ही आत्मा जैसे शुद्ध ने बताया था कि बंद रहित है, हाँ, अनन्य तो 5 आपने भाग जब बताए आपने थे। परीक्षा करके हाँ, जब अनुभव किया तो हाँ आपको अनुभव हो गया। कि ऐसा ही है। हाँ हाँ, ऐसा ही है, सत्यता मालूम पड़ गई हाँ और अपने स्वरूप को जानना भी हो गया। हाँ अब आप वहां जानने से हट गए, हाँ हटोगे नहीं? हाँ जी, वो तो 2 नए तो कथन थे, उसको अरे वो भी हट गया। अब खराब नहीं कि आप अनुभव करने के बाद कोई व्यक्ति पहली बार अनुभव करे तो एक ही बार में केवल ज्ञान हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा तो बात खत्म। अब आप दूसरे काम में लगे, मुनराज भी हट जाते हैं। अच्छा हाँ नहीं जी, समझ हाँ में? हाँ, मुनिराज भी हट जाते हैं, मतलब हाँ, कौन से गुणस्थान, ये 11वें 12वें अरे वाले? फिर आप जहाँ आप गुणस्थान बोलने लगे, आप नहीं, तो अनुभव की बात करो। अनुभव कैसे होता है? हाँ अनुभव चौथे गुणस्थान वाले जीव को भी होता है, होता है। 5वें वाले को भी होता है, हाँ 6वें वाले को भी होता है हाँ 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 कि नहीं? और जब तक श्रेणी नहीं चढ़ जाए तब तक अनुभव के बाद वो जीव वहां से छूट भी जाता है, हाँ और वो उपयोग दूसरी जगह भी लग जाता है जी, कि नहीं लगता? लगता है। लगता है। तो ऐसे आपने भी शुद्धने का ग्रहण किया और शुद्धने का स्वरूप जान के और शुद्धात्मा का अनुभव किया। जी अब आपका उपयोग दूसरी जगह लग गया, हाँ जी, तो अब आपका झुकाव कहाँ रहेगा? दूसरे काम में। दूसरे काम में तो रहेगा, लेकिन आत्मा के अनुभव के लिए कौन सा नया? शुद्ध नए पे रहेगा फिर। हाँ, सुनने भी रहेगा ना, हाँ कि अब ये तो हमें पता ही है कि आत्मा का जो अनुभव होगा इसके क्योंकि बिना। आपने उस नए का ग्रहण करके परीक्षा करके अपना अनुभव कर लिया, जी तो मिथ्या तो रहा ही नहीं। हाँ जी, वो तो नहीं रहा। हाँ हाँ, लेकिन हमेशा झुकाव आपका शुद्ध नए की तरफ रहेगा कि नहीं? हाँ अब आपका चिंतन भी शुद्ध नए की तरफ रहेगा। अगर आपसे कोई आत्मा का स्वरूप पूछे तो शुद्ध नए का ही आप उपदेश दोगे उसे, क्या जी क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया। भाई जो चीज आपको अच्छी लगेगी पहले तो आप अपने लिए अच्छा उसे ही मानोगे कि नहीं? बिल्कुल, और फिर दूसरे को भी फिर कहेंगे। दूसरा अगर उसके बारे में पूछेगा तो आप उसे ही बताओगे कि यही ठीक है, क्या हाँ जी जी, नहीं कहोगे? शुरू में तो यही कहेंगे, फिर उसे समझाना चाहेंगे कि कैसे अच्छी है। शुरू हाँ में तो यही कहेंगे कि ये अच्छा है, ये लो। हाँ, हाँ जी और समझा दिया और उसके बाद आप क्या कहोगे हाँ, कि इसे ही ग्रहण करना? इसे ही ग्रहण करना। तो इसका मतलब झुकाव आपका उधर ही रहा कि नहीं? शुद्धने की तरफ ही रहा। हाँ, तो अब आचार्य दोनों कह रहे कथन समझ में आ गए हैं। हाँ, दोनों ने कथन समझ लिए और आत्मा का ज्ञान कर लिया, लेकिन झुकाव हमारा शुद्धने की तरफ ही रहा। हाँ, जो अब सिचुएशन है। हाँ हाँ, तो जो जैसे अभी है जी, कि नहीं, तो अभी आप शुद्धने का उपदेश ग्रहण करते हो कि नहीं? करते हैं। और सत्यता किसे मानते हो? इसी किस को उपदेश की? इसकी शुद्धने से ही शुद्ध आत्मा का ग्रहण होगा। हाँ, तो ये भी आपको आ रहा है समझ में समझ में आ रहा है। कि ये शुद्धने का ग्रहण ही हमें शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराएगा। हाँ क्या जी हाँ जी इसी से होगा कि हाँ, नहीं? हाँ और आपने उस काम को किया भी। किया भी, शुद्ध ये लगा के, दोनों नयों को लगा के शुद्ध आत्मा का ग्रहण किया भी। किया और आपको आत्मा का जानना हो गया, हो भी गया जी। तो हो गया, तो मिथ्या तो रहा ही नहीं। हाँ, इस बात में कोई मिथ्यात्व नहीं है जी। हाँ, लेकिन अब आपकी बुद्धि की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ झुकी रहेगी? वो शुद्धने पर ही रहती है अब। हाँ, शुद्धने की तरफ ही रहेगी। तो बोले जब तक आप अनुभव को छोड़ के
ये शुद्धने की तरफ ही जो दृष्टि रहेगी तो यहाँ चारित्मों का राग रहेगा, मिथ्यात नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि इस वाले नय को ग्रहण करने से जब दोनों नय को ग्रहण करा, इसको समझ लिया दोनों को, और फिर शुद्ध नय को ग्रहण कर रहे हैं, तब ये मिथ्यात्व का पोषण कर ही नहीं रहा, बढ़ा ही नहीं रहा। हाँ, बढ़ा ही नहीं रहा, वो खत्म हो गया जी। लेकिन अब आप फिर स्वरूप में ठहर गए। वो निकलेगा अनुभव करने से। हाँ, लेकिन अब आप फिर समय मिला तो आप फिर स्वरूप में ठहर गए। हाँ जी। अब स्वरूप में ठहर गए तो अब पश्चातिक्रांत तो। हाँ जी। क्या जी, जब अब हमारा ध्येय तो यही रहता है कि हम शुद्ध आत्मा का अनुभव करें। हाँ, जितना ज्यादा हो उतना करें। हाँ, लेकिन नहीं कर पाते तब इसकी तरफ ही रहता है अब झुकाव, उपयोग दूसरी जगह काम में लगा रहता है कि नहीं? लगता है। हाँ, लेकिन आप जैसे आप जिनवाणी पढ़ रहे हो कि नहीं? अनुभव नहीं कर रहे, जिनवाणी पढ़ रहे हो। हाँ। अब बताओ, अब आप दोनों नए के उपदेश आते हैं तो अब आपका झुकाव कहाँ रहता है? हाँ, अब हमारा शुद्धने की तरफ ही रहता है। तो शुद्धने की तरफ रहता है। तो अभी इस समय जो आचार करें कि यहाँ पे केवल मिथ्यात्व तो नहीं रहता है, चारित्मों का राग रहता है। हाँ, क्योंकि इससे पहले वाले कथनों में बताया था कि उसमें मिथ्यात्व भी रहता है और राग भी रहता है। हाँ, ठीक है ना? अब आपने क्या किया, शास्त्र कर दिया बंद। जी जी। और आप ध्यान लगाने लगे। हाँ जी। मतलब अनुभव करने लगे। हाँ। और अनुभव करते करते अनुभव में पहुंच गए। हाँ जी। कि नहीं? अब क्या रहता है? अब कोई नहीं, अब कोई झुकाव नहीं। अब कुछ हो गया पश्चातिक्रांत जी। अब आपका ध्यान फिर हट गया जी। कि नहीं? अब आप फिर पढ़ने लगे। हाँ जी। अब आपका झुकाव कहाँ रहा? अब शुद्धने की तरफ है। शुद्धने की तरफ। तो बोले जब तक झुकाव रहेगा तब तक चारित्मों का राग रहेगा, मिथ्यात्व नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि ये मिथ्यात्व का पोषण ही नहीं कर रहा, जो हमने समझ लिया था। क्योंकि ये नए मिथ्यात्व को बढ़ाता ही नहीं है, ये तो खत्म करता है। हाँ, ठीक है ना? जी। अब आपने मान लो 1-2 दिन और काम में लग रहे, नहीं किया ध्यान, और फिर आप दूसरे दिन, फिर आप तीसरे दिन फिर पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते फिर सांस बंद कर दिया, फिर अनुभव करने लगे। हाँ जी जी जी। तो फिर क्या हो गए? फिर पक्षातिक्रांत हुए, फिर हो गया पश्चातिक्रांत। हाँ, अनुभव हुआ जी। अब आई समझ में? आइएगा। ये कह रहे हैं भैया शास्त्र पढ़ने लगे तो मिथ्यात्व तो रह रहा है ना। कहाँ कैसे रहेगा? क्या समझ से शास्त्र नहीं पढ़ते? मैं पढ़ रही हूँ अब सुबह। अरे मैं पढ़ रही हूँ इस बात का तो आपने खात्मा कर लिया शुद्धने के द्वारा। मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सब रहेगा ही। अभी जैसे इस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, ऐसे भाव नहीं है। अब आप जानो, हमें तो नहीं है। आपको क्या है, हम कैसे होता है? अभी है हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ते पढ़ते अनुभव थोड़े ना होता है। नहीं, पढ़ते पढ़ते नहीं होता, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये विचार में तो आ रहा है कि पढ़ कौन रहा है और जान कौन रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है कि नहीं? तो फिर कहाँ हो रहा है मिथ्यात्व? अगर आप ऐसे ही जानने लगोगे हम ही पढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो हो रहा है कि पढ़ कौन रहा है, जान हाँ, तो पढ़ कौन रहा है, जान कौन रहा है, तो मिथ्यात्व कहाँ होगा? ठीक है। हाँ, भाई अगर आत्मा का अनुभव होता है उससे पहले ये जो नए हैं इनका उपदेश ग्रहण किया जाता तभी तो होगा। क्या? तो वही बता रहे हैं कि अगर आप एक नए का सर्वथा ग्रहण करोगे तो मिथ्यात्व ही रहेगा, और प्रियन बस अगर शुद्ध नए का ग्रहण करोगे कि नहीं, और शुद्धात्मा का ज्ञान करोगे कि नहीं, और शुद्धात्मा का ज्ञान करके जब अपना स्वरूप जान लिया, अब आप फिर दूसरे काम में लग गए या फिर पढ़ने लगे या कोर्स करने लगे, लेकिन आपका झुकाव कहाँ रहा? शुद्धने की तरफ रहा। हाँ, शुद्धने की तरफ। तो आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ मिथ्यात्व तो नहीं रहेगा, क्योंकि आप समझ चुके हो उस बात को, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर चुके हो कि नहीं, तो मिथ्यात्व तो रहेगा नहीं। लेकिन जब तक आपका झुकाव शुद्धने की तरफ रहेगा तब तक चारित्मों का राग है। अब उसको खत्म करने के लिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव फिर करने लगते हैं सम्यदृष्टि लोग। ठीक है, नहीं है समझ में? मतलब मिथ्यात्व तो उसके नहीं रहता जो सम्यक दर्शन हो जाता है। अभी हमें सम्यक दर्शन कहाँ हुआ है? मतलब मुझे ये चीज क्या सम्यक दर्शन जब होगा,
हाँ जब होता है तब मिथ्यात्व नहीं रहता, भ्रम चला जाता है। हाँ। तो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिए सम्यक दर्शन होगा कैसे, ये तो बताओ। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा कैसे? कौन बताएगा शुद्ध स्वरूप कौन है? ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि शुद्ध कहाँ से स्वरूप पढ़ लिया? आगम से। आगम में कैसे पढ़ लिया, कैसे जान लिया? दो नए आए तो शुद्ध नए की वजह से हमें हाँ, समझ में आ गया कि हाँ। शुद्ध तो स्वरूप मेरा कैसा है। हाँ तो फिर आगे कि नहीं आप शुद्ध नए पर? फिर आगम में आए, आगम में दो नए आए, आपने उस दोनों नए का स्वरूप समझा कि नहीं? तो आपको ये लगा कि ये शुद्ध नए है, ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताता है कि नहीं? इसलिए इसका उपदेश लेना ठीक रहेगा क्या? ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई कि इसका उपदेश लेना ठीक रहेगा, लेकिन हाँ। अभी मिथ्यात्व कहाँ गया? अरे सुनो तो, अब आपने ये समझ लिया कि इसका कहा हुआ उपदेश लेना सही रहेगा कि नहीं? इसके इसके कथन, इसके स्वरूप का समझ करके शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए कि नहीं? और आपने अनुभव किया क्योंकि शुद्ध ने शुद्ध आत्मा का ग्रहण कराया इस पिंड में कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। और वह बताया कि जो शुद्ध आत्मा है वो द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है। हाँ जी। और चेतन शक्ति मात्र है। हाँ जी, ठीक है। यही तो आया शुद्ध ने। यही शुद्ध ने आया, ठीक हाँ। है। अब आपने देखा कि ऐसा है कि नहीं? ऐसा देखा। हाँ, अगर आपने देखा ही नहीं तो अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या? जब देखा नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आपने पढ़ लिया है। हाँ, देखा तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। भाई जैसे आपने जैसे पेपर पे लिखा है कि शक्कर मीठी होती है, तो आपने पढ़ ली, अनुभव तो लेना क्या? लेकिन आपने क्या उसको स्वाद कहाँ लिया है? स्वाद नहीं लिया कि नहीं? तो आप शक्कर के जानकार माने जाओगे? नहीं माने जाओ। ऐसे आगम में लिखा है कि आत्मा द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है और चेतन शक्ति मात्र है कि नहीं? इसको हमने इस पिंड में घटा लिया। अब हाँ, अब आपने पढ़ लिया तो ये आपको कहाँ लिखा मिलेगा ये कथन? आगम में कि नहीं? तो आगम में दो नए से कथन होता है, तो ये किस नए का कथन है? शुद्ध नए का। शुद्ध नए का कि नहीं? तो अभी आपने पढ़ लिया कि नहीं? अब पढ़ने के बाद आपने देखा क्या ऐसा है, क्या ऐसा अनुभव हो सकता है? हाँ जी, ऐसा भी समझ लिया। हाँ, नहीं समझ लिया मतलब आपको विचार हुआ कि हमने जो पढ़ा है क्या ऐसा आत्मा का स्वरूप का अनुभव हमें हो सकता है कि नहीं? तब जो जानकार है उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ तो आपने कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा ऐसे भेद ज्ञान की प्रवृत्ति में ले आओ। क्या? ऐसे विधि लगाओ, ऐसे भेद विज्ञान। अब ऐसे विधि लगाओ, ऐसा करो, ऐसा जानो कि नहीं? आत्मा का लक्षण क्या बनाओ? शुद्ध चेतन बनाओ। चेतन बनाओ। और चेतन का परिमाण क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज ज्ञान कि नहीं? अब सहज ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रिय द्वार से। इंद्रिय द्वार। अब आपने परीक्षण किया कि है कि नहीं व्यक्तता? हाँ जी, ऐसा परीक्षण भी किया कि ऐसी परीक्षण किया, और परीक्षण करने पे आपको ऐसा जानना हो गया कि ऐसा हो रहा है। हाँ कि हाँ ऐसा ही है। और आपने तीसरी से अपने को अलग जान लिया। जान भी लिया। हाँ जी, जान लिया। तो अब मिथ्या तो रहा ही नहीं, क्या रहा? नहीं, जब जान लिया तब नहीं रहा। अभी अब जैसा अभी क्या है, अभी आपको मिथ्या गया नहीं है कि नहीं? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, अभी मिथ्या गया कहाँ? सुनो तो, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं कि अभी कहाँ गया है, लेकिन जाएगा तो ऐसे ही। हाँ, जाएगा ऐसे ही। ये तो फिर अब तुम्हारा झुकाव कहाँ रहेगा? शुद्ध नए की तरफ ही रहेगा। बस वही यही कह रहे हैं। सब बात समझ, हाँ सब बात समझ गए ना आप? हाँ, अब आप लगातार इसका प्रयोग करते रहो। बस मिथ्यात्व वैसे ही जाएगा। हाँ, ऐसे ही जाएगा। अब मान लो आपका ऐसा लगातार प्रयोग करते करते मिथ्या चला भी गया। हाँ। फिर आपका झुकाव कहाँ रहेगा? तब तो अब मिथ्या चला गया तो भी मतलब इसी की तरफ रहेगा झुकाव। इसी की तरफ रहेगा। हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक इसी की तरफ रहेगा। इसी की तरफ झुकाव रहेगा। हाँ, ये लिख लो आप। नहीं ठीक है ये तो। हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक
तब तक झुकाव इधर ही रहेगा। हाँ, इधर ही रहेगा, क्योंकि आपको इधर इस तरह का उपदेश लेने से, इस तरह का ज्ञान करने से आपको अनुभव हुआ है, अनुभव हुआ है, सुख भी हुआ है और सुख भी हुआ है, इसलिए आपको समझ में आ गया कि इधर इस नए के ग्रहण करने से अनुभव होता है, आत्म अनुभव होता है। और अब जब तक, हाँ, अब आपको चाहे 100 साल लग जाए, चाहे 1000 साल लग जाए, कि नहीं, केवल ज्ञान होने में आपका झुकाव हमेशा इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। तो वो उस झुकाव की कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर झुकाव रहेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा। ठीक है, अब आई समझ में? ठीक है। हाँ जी, आगे। झुकाव तो हमारा अभी से चालू हो गया क्या? हाँ जी, झुकाव तो हमारा अभी से है। हाँ, अभी मिथ्यात गया नहीं है, लेकिन हमारा झुकाव अभी भी इधर ही है, अभी भी इधर ही है। हम, अब आप समझ रहे कि नहीं इस बात को? जी जी, समझ रहे। झुकाव तो हमारा इधर, तभी तो हम हाँ, अब आप हमसे पूछो, स्वाध्याय करने लगते हैं। हाँ, हम, अगर आप हमसे पूछो तो हमारा झुकाव आज भी इधर ही है। हाँ जी, हमारा भी ऐसे ही। हाँ, शुद्ध नए की तरफ, जी, क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि यह आत्मा का सही स्वरूप बताता है। सही स्वरूप बताता है, जैसा स्वरूप है वैसा बताता है। हाँ। जी। अब बोलो, किसे नहीं समझ में आ रहा? आरती, क्या कह रहे पदम भाई साहब? स्वरूप को ही समझने से ही समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो झुकाव कहाँ रहता है? स्वरूप ही रहेगा, इसी पे रहेगा, इसी की वो करेंगे, स्वरूप की अनुभव करेंगे। अब स्वरूप की तरफ वो रहेगा। हाँ, मतलब, हाँ, हाँ, मतलब आप जैसे शास्त्र पढ़ते हो कि नहीं जी, तो शास्त्र तो आप बहुत से पढ़ते हो कि नहीं, लेकिन आपको मुख्यतः कौन सा शास्त्र पढ़ते हो फिर ज्यादा? हाँ, स्वरूप का इसमें ज्यादा वर्णन वही पढ़ते हैं। हाँ, आगे ना भाई बात। शास्त्र तो आप प्रथम युग का ही पढ़ते हो कि नहीं जी, लेकिन रोज कौन सा पढ़ते हो? रोज जो स्वरूप का अनुभव करे हाँ। वही पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हो? झुकाव है आपका? बिल्कुल। क्या करे सालू जी? मान लीजिए, हाँ जी भैया, झुकाव है इधर की तरफ। आप शास्त्र पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं, दरबार योगी तो सभी शास्त्र पढ़ते हो कि एक आदि पढ़ते हो? सभी पढ़ते हैं। सभी पढ़ते हो, लेकिन रेगुलर रोज कौन सा पढ़ते हो? रेगुलर यही पढ़ते हैं जिसमें शुद्ध स्वरूप के कथन होते हैं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने की। यह प्रवृत्ति क्या दिखा रही है? यही दिखा रही है कि इधर की तरफ झुकाव है। हाँ, कि ये प्रवृत्ति दिखा रही है आपका झुकाव शुद्धने की तरफ है। जी जी। आप शास्त्र प्रथम युग का भी पढ़ते हो लेकिन रोज नहीं पढ़ते। नहीं, चाहते हुए भी भैया फिर झुकाव इधर की तरफ ही हो जाता है। हाँ, आप तो चरण युग का भी शास्त्र पढ़ते हो लेकिन रोज नहीं पढ़ते। हाँ जी, नहीं पढ़ते। तो रोज कौन सा पढ़ते हो? रोज यही पढ़ते हैं, द्रव्यान योग के। हाँ, तो द्रव्यान योग का क्यों पढ़ते हो रोज? क्योंकि हमारा झुकाव शुद्ध आत्मा को जानने में ही रहता है। हाँ, क्योंकि हमारा झुकाव शुद्धने की तरफ है, क्योंकि शुद्धने शुद्धात्मा को बतलाता है। हाँ जी, नहीं, और शुद्धने का मुख्यतः उपदेश द्रव्यान योग में है। हाँ जी, द्रव्यान योग के साथ सब शुद्धने के वाले हैं। हाँ जी। तो अभी देखो, अभी से झुकाव आया कि नहीं? प्रवृत्ति में दिख रहा है, मिलान हो रहा है बात का। जी हाँ कि नहीं? अब आप झुकाव जब आपका इधर ही रहेगा कि नहीं, तो आप उसको नए को लगा के अनुभव करोगे तो मिथ्या मिट ही जाएगा, मिटेगा ही, रहेगा ही नहीं। जी जी। ये तो ये समझदार अब जी ने लिखा है। मिथ्यात वाला झुकाव नहीं है ना भैया। हाँ, ये मिथ्यात वाला नहीं है, ये आप समझ के कर रहे हो। हाँ जी जी। कि नहीं? जैसे एक तो अनजान आदमी विष खाए कि नहीं, और एक वेद विष का प्रयोग करे। हाँ, फर्क होता है। फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। उसके पास एंटीडोट है, उसके पास उपाय है उसका। हाँ जी। जो अनजान आदमी विष का प्रयोग करे वो तो मर जाएगा। जी। और जो वेद करे तो उसके पास उपाय है। अरे वो विष का प्रयोग भी करे वो मरे भी नहीं, मरेगा भी नहीं। जी। हाँ, बल्कि रोग दूर कर दे।
रोग दूर कर दे। जी जी, अब आई समझ में? आई भैया। हाँ जी भैया, ये सटीक एग्जाम्पल है इस चीज का, अब जो बात बताओ, नहीं घुस रही थी दिमाग में। अब घुसी कि नहीं? हाँ जी। मतलब वेद प्रयोग करे विष का और एक अनजान आदमी प्रयोग करे विष का, तो तो दोनों अनजान तो मरेगा मरेगा ही। और वेद, उससे रोग दूर हो जाएगा। हाँ, तो वेद तो रोग दूर कर दे क्या? इसका मतलब जो विष का प्रयोग तो उसने भी किया, लेकिन उससे तो रोग दूर हो गया। ऐसे सुनने का झुकाव तो हमारा भी है क्या? लेकिन मिथ्या, लेकिन हम अनजान नहीं है क्या? अनजान नहीं है उसके लिए। हाँ, उसके लिए हम अनजान नहीं है, हम जान के कर रहे हैं ये जान काम। के उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये जान के इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताता है। और जब तक शुद्ध स्वरूप नहीं आएगा तब तक पर्याय बुद्धि का एकांत मिटेगा ही नहीं, नहीं मिटेगा। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा ही नहीं, सुख आएगा ही नहीं, भ्रम मिटेगा ही नहीं, बिल्कुल कर्म बंधन से रहित होगा ही नहीं, होंगे ही नहीं। इसलिए कर रहे हैं हम। तो देखो, झुकाव तो हमारा रहा कि नहीं, लेकिन मरे नहीं क्या? लेकिन रोग दूर करने का उपाय कर रहे हैं। हाँ, रोग दूर हो रहा है। हाँ, दूर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो तो आपको, और वो शास्त्र तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता को कौन समझ पा रहा है? हाँ जी, जितने मतलब जुड़े हुए हैं हाँ, मतलब जो वास्तव में शुद्ध नए को समझ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आत्मा शुद्ध है क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो नहीं, हर एक किसी को कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, हर एक किसी को नहीं समझ। हाँ, बहुत से लोग तो आत्मा शुद्ध है ऐसा कहने से लड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो इसमें लड़ाई की क्या बात है? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्यों? शुद्ध नए आया ही नहीं है, उन्हें आया ही नहीं, उसका स्वरूप ही नहीं समझ में आया। हाँ, जब शुद्ध नए आता, शुद्ध नए का उपदेश लेते कि नहीं, उधर झुकाव रहता, उसका परीक्षण करते कि नहीं, भेद विज्ञान करते, आ जाता। और फिर हमेशा झुकाव कहाँ रहता? शुद्ध नए की तरफ, शुद्ध नए तरफ रहता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो रहता ही है। हाँ जी। अरे आचार्य कुंदकुंद देव का रह रहा है क्या? हम कहाँ लगते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने शास्त्र लिखा है। हाँ, उनका देखो ना, पांचों परमागम देखो, कहाँ है झुकाव? शुद्ध स्वरूप की तरफ है, शुद्ध नए की तरफ। आप उनके लेखन तो देखो, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, उनका लेखन में ही दिख रहा है कि आप उनके लेखन में दिख रहा है। आप पांचों परमागम देखो कि नहीं, आप नियमसार पढ़ रहे हैं कि नहीं, नियमसार चरणानुयोग का ग्रंथ है कि नहीं, लेकिन द्रव्यानुयोग का पूरी झलक है, पूरा अष्टपावड़ है। अष्टपावड़ कौन सा ग्रंथ है? चरणानुयोग का। और द्रव्यानुयोग की पूरी झलक है। उसकी झलक के बिना उनका चल ही नहीं रहा, क्योंकि उसके झलक के बिना उनका कोई उपदेश ही नहीं आ रहा है। नहीं, उनका हर चीज में शुद्ध आत्मा का अनुभव करा रहे हैं हर उससे। तो फिर अब हम उनका झुकाव कहाँ माने? शुद्ध नए की तरफ ही मानेंगे, शुद्ध नए की तरफ मानेंगे जी जी। क्योंकि गाथा लिखते गाथा लिखने के काल में कहीं अनुभव तो है नहीं है क्या? हाँ, नहीं, जिस टाइम गाथा लिख रहे हैं, जिस टाइम गाथा लिख रहे हैं उस तरफ तो लेखन में उपयोग है कि नहीं है? है, कोई ध्यान में तो लीन है नहीं है जी। हाँ, लेकिन लिखते लिखते ध्यान में चले जाते हैं क्योंकि ध्यान छूटता है। हाँ, ध्यान छूटता है तो फिर गाथा लिखने लगे, गाथा लिख देते हैं। तो गाथा लिखते हैं तो झुकाव कहाँ रह रहा है? हाँ, शुद्ध नए की तरफ। हाँ, तभी तो लिख रहे हैं ये गाथा। जी जी जी। तो उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई? हाँ, जैसे पहले स्वरूप में प्रवृत्ति हुई, फिर लिखने में हुई जी, लेकिन झुकाव लिखने में पता चल गया झुकाव कहाँ है। हाँ जी जी जी। अब आई समझ में? हाँ, तो आचार्य यही कह रहे हैं कि शुद्धने का प्रयोग करके शुद्धात्मा का अनुभव करने के बाद भी अगर झुकाव रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्यात्व का पाप नहीं लगेगा जी। चाहे मोगराग रहता है कि नहीं, और वो कोई मतलब का नहीं है क्या? जब आप फिर शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो गए, खत्म।
अब बोलो क्या करें कविता जी? हाँ भैया ठीक है, जब समझ में आ गई ये बात। हाँ मगर अगर नहीं आई तो पूछो ना अभी हाँ भी। हाँ, नहीं नहीं, अब इसमें क्या है कि जैसे यही बता रहे हैं ना कि जब तक हम पढ़ रहे हैं, जब तक जैसे आचार्य हैं वो अपना शुद्ध स्वरूप का जिस समय लेखन हो रहा है या जिस समय समझा रहे हैं किसी को, तो उस समय उनका अनुभव नहीं है, तो उतना राग है, बस चारित्र मुख का है वो राग, वो वैसा हाँ नहीं है, हाँ, क्योंकि उस लेकिन समय झुकाव जो अनुभव समझा है नहीं तो है। हाँ हाँ झुकाव उनका शोधने की तरफ ही है। हाँ, तो झुकाव वो तो शुद्धने से आएगा ही, नहीं, वो तो सब अब समझ जैसे लिया उन्होंने। हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि जी नहीं, जी तो चाहे कोई शास्त्र की चर्चा करें जी कि नहीं, जी। चाहे कैसे ही करें, लेकिन हमारा झुकाव रहेगा शोधने की तरफ, शुद्ध आत्मा की तरफ। हाँ वो तो रहेगा, क्योंकि पढ़ने की कई तो प्रश्न हाँ पढ़े हैं कि हाँ नहीं, तो हाँ पुण्य पाप के कथन आएंगे जी कि नहीं, जी लेकिन हम समझेंगे यही कि जो पुण्य पाप जहाँ है वहाँ जीव है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये चीज़ है कि जब तक, क्योंकि यहाँ पे अनुभव का कलश दिखा रहे हैं ना कि अनुभव कब होता है, जब नए पक्ष नहीं रहते, तो ये तो जब हाँ तक हम पढ़ने के काल में चाहे लिखने के काल में शुद्ध आत्मा हाँ, की जानकारी लेकिन दे रहे आपको हैं, हाँ चाहे समझ आपको रहे हैं, हाँ मतलब तब ये तक है कि तो आपको केवल ज्ञान तो है नहीं हाँ हाँ, तब तक तो ये कि नहीं, हाँ आपको मत शुद्ध ज्ञान है जी कि नहीं, उसमें जी मोह भी चल रहा है। जी अब मोह रहे तो क्या आत्मा का अनुभव करना है हाँ जी कि नहीं, हाँ जी तो पता जो जिनवाणी में जो उपदेश है उसके बिना तो ये काम होगा ही नहीं। हाँ जी अब जिनवाणी 2 नए में लिखी है हाँ कि नहीं, हाँ तो वो तो नए समझ नहीं पड़ेंगे हाँ, वो तो समझने पड़ेंगे और आएगा कि भी नहीं। ऐसे ही अब जी। समझा तो जिस नए के प्रयोग से आपको लाभ हुआ, झुकाव वहां रहेगा ही। हाँ वो तो हाँ जी, वो तो हाँ सही है कि मतलब वही आचार्य बस यहाँ यही बता रहे हैं कि जब तक अनुभव, मतलब ये एक नहीं कि ये भी राग ही है, अगर आप समझ रहे हो या लिख रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ये भी राग ही है, चाहे शुद्धने से हाँ समझ रहे हो कि आत्मा हाँ, मिलेगी, ग्रहण होगी। मतलब स्थिरता तो स्वरूप में होने हाँ, चाहिए। लेकिन ये अभी अनुभव का काल, ये तो अनुभव ये नहीं बात तो कहा जा रहा हम भी है ये। समझ रहे हैं ना हाँ कि ये झुकाव रहने का मतलब राग ही है कि हाँ, तो नहीं। वो भी वहां तक भी राग है, लेकिन हाँ जब वहां आप तक भी राग है, जब तो तक आप लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हाँ क्या, हाँ जी हाँ जी क्योंकि स्वरूप में हमेशा तो ठहरा नहीं जा सकता हाँ, क्या। नहीं वो जब तक तो रहेगा, कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो जब तक हाँ तो इतना वो उदय तो आएगा ना, राग का ही उदय कहा जाएगा, जैसे अब लिखने लगे आचार्य हाँ शास्त्री जी, तो हाँ, उस तो समय लिखने लगे तो तो भीतरा भाव में थोड़ी लिखा जाता हाँ, है। वीतराग भाव में थोड़ी लिखा जाएगा, तो हाँ वो वो तो चारित्रों का उदय है हाँ, वहाँ। वो चारित्र्यों का उदय है, और हाँ जैसे ही वो अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं, ऐसे हम भी जब दोनों नए से अपने स्वरूप को देखते हैं, मैं शुद्ध चेतन तक पहुंचते हैं, वहां पे हाँ वो वीतराग का स्वरूप आ गया, वहां पे कोई राग ही नहीं है, वहां बस पे राग नहीं है, नहीं बस नहीं है। इतना बता रहे हैं, क्योंकि अनुभव का कलश है ये, तो अनुभव हाँ के समय दोनों दोनों मतलब कोई भी नए पक्ष नहीं रहता है, ये बताना चाह रहे हाँ हैं। पहले में तो हाँ सर्वथा में उन्होंने मिथ्यात के साथ ही बता दिया, वो तो काम अलग हो गया। फिर दूसरे में हाँ उन्होंने जब मिथ्यात नहीं है, हम पढ़ने के काल में, समझने के काल में या लिख रहे हैं आचार्य की उस दशा में, उस समय कहते हैं उतना तब तक भी राग कहा जा रहा है वो चारित्र्यों का, हाँ और जब हाँ, बिल्कुल ही अनुभव होता है, दोनों नयों से हम मैं शुद्ध चेतन हूँ देखते हैं, या आचार्य ध्यान में बैठे हैं मैं शुद्ध चेतन हूँ के, उस समय कोई भी राग नहीं है, वो वीतराग हाँ भाव है, सब नहीं है, सिंपल और समय तीनों। बिल्कुल हाँ केवल जैसे है। बस ये सिंपल अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा ही अनुभव का कलश के कारण उन्होंने सब समझाया है कि क्या क्या हाँ राग कहाँ तक गिना जा रहा है, और कहाँ हाँ कौन सा वीतराग भाव है हाँ जी। अब पढ़िए तो फिर है, और जब प्रयोजन बस। हाँ यहाँ से ठीक है, प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है, और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है, तब उस समय शुद्ध ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसा ही होता है, ऐसा जानना, वो ये चीज है। हाँ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। और जब नैपा छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही है, हम यहाँ अब आप पे जानने ही लगे हाँ, कि यहाँ नहीं। पे अनुभव हो रहा है प्रॉपर, वो बैठ गया ध्यान में या हाँ स्वरूप में हाँ चिंतन कर रहा है स्वरूप का, तो यहाँ पे तो वीतराग भाव है, यहाँ पे कोई है ही नहीं राग किसी अब तरह। कोई बात ही नहीं रही। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब बोलो आप क्या क्या नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छे से आ गया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है क्योंकि हम भी तो नए को ले रहे हैं ना। हाँ, वो तो लेके बिना उसके हाँ तो काम ही नहीं बनेगा ना, अनुभव कैसे काम ही करेंगे। नहीं बनेगा, कोई चिंतन के लिए कुछ तो चाहिए कि नहीं। हाँ, मगर वो उस काल में वो कह रहे हैं कि वहां तक चारित्र वो का राग काउंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में हो बैठ रहा है जाते काम। हो, तब उस समय कोई भी राग, कोई भी चारित्र, कोई राग नहीं है उस समय, तो हाँ वीतराग भाव है। हाँ
लेकिन ये शुद्ध नहीं, ये तो शुद्ध आत्मा तक पहुंचाएगा। वो तो पहुंचाएगा ही। हाँ जी भैया, हाँ, अब हम पहुंच गए, अनुभव होने लगा, अब कोई बात ही नहीं है, बस। हाँ 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 है ना। जी, इसके ऊपर 92 नंबर कलश चलेगा। ठीक है भैया, ठीक। ठीक हाँ जी, हाँ जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से